हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 18 नवंबर 2023। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, कोटक महिंद्रा बैंक ने किसे प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है अशोक बसवानी। यानी अशोक बसवानी को कोटक महिंद्रा बैंक ने प्रबंध निर्देशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अशोक बसवानी। अब देखिए, रघु श्रीनिवासन ये कौन है? सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ के 28वें महानिदेशक हैं। रजनीश कुमार ये मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरमैन बने हैं। और अनिल कुमार राय ये इथोपिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अब देखिए, नवीनतम नियुक्तियां। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया बने हैं। पंकज त्रिपाठी को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक में संतोष कुमार झा को नियुक्त किया गया है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में वेंकट नागेश्वर चलसानी को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने किसे 4 प्रतिष्ठित अध्येताओं यानी फेलोज में से एक को नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है बी लक्ष्मी कुमारन। यानी बी लक्ष्मी कुमारन को नीति आयोग ने 4 प्रतिष्ठित फेलोज में से एक को नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बी लक्ष्मी कुमारन। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ने श्रीधरन के संस्थापक और प्रबंध भागीदार बी लक्ष्मी कुमारन को 1 साल के कार्यकाल के लिए 4 प्रतिष्ठित फेलो में से एक नियुक्त किया गया है। नीति आयोग में शामिल होने वाले अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य थे। डॉक्टर ओपी अग्रवाल 1979 बैच के आईएएस अधिकारी, पहले राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के निर्माण में शामिल रहे। और डॉक्टर अजय चौधरी एचसीएल के सह संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाएगा? और इसका सही आंसर है रूबी ब्रिजस और सेरेना विलियम्स, यानी दोनों। यानी अमेरिका के राष्ट्रीय हॉल ऑफ फेम में रूबी ब्रिजस और सेरेना विलियम्स को शामिल किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए एवं बी। रूबी ब्रिजस एक मानव कार्यकर्ता है और सेरेना विलियम्स एक टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी ने किसे अनुव्रत लेखक पुरस्कार से सम्मान से सम्मानित किया है? और इसका सही आंसर है इकराम राजस्थानी। यानी अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी ने इकराम राजस्थानी को अनुव्रत लेखक पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इकराम राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स मीट में किस भारतीय एथलीट ने 86 साल की उम्र में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? और इसका सही आंसर है के सुब्रमण्यम। यानी फिलीपींस में एशियाई मास्टर एथलेटिक्स मीट में के सुब्रमण्यम ने 86 साल की उम्र में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, के सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के 18वें वार्षिक सुरक्षा नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 14-15 नवंबर 2023 को कहां होगा? और इसका सही आंसर है गांधीनगर, गुजरात। यानी सेंट्रल एसोसिएशन प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज के 18वें वार्षिक सुरक्षा नेतृत्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 14-15 नवंबर 2023 को गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाए डी, गांधीनगर। अब देखिए, महत्वपूर्ण तथ्य,
सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज देश में सुरक्षा पेशेवरों की सर्वोच्च संस्था है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा संस्कृति के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहलुओं का अनावरण किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण मंच है जहां नेता और विशेषज्ञों सुरक्षा के भविष्य के परिदृश्य को आकार देने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और नवाचार को बढ़ावा देंगे। सिक्योरिटी लीडरशिप समिट 2023 में लगभग 500 प्रतिभागी भाग लेंगे, जिसमें यूके के क्लियर स्पीड इंक और नीदरलैंड के काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स जैसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में होगा? और इसका सही आंसर है हैदराबाद। यानी पादप स्वास्थ्य प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन हैदराबाद में किया जाएगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनी बंदरगाह को विकसित करने के लिए JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को 4119 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। केन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? और इसका सही आंसर है कर्नाटक। यानी केनी बंदरगाह को विकसित करने के लिए JSW इंफ्रास्ट्रक्चर को 4119 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। केनी बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक बोर्ड और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को अपनी मंजूरी दी है? और इसका सही आंसर है असम। यानी असम राज्य मंत्रिमंडल ने राज्यों में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाने के लिए माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को अपनी मंजूरी दी है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, असम। अब देखिए महत्वपूर्ण तथ्य, शैक्षिक सुधार की दिशा में असम मंत्रिमंडल ने असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को अपनी मंजूरी दी है। असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्च स्तर माध्यमिक शिक्षा परिषद एकीकृत इकाई को अब असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड यानी असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। असम मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख संशोधनों को मंजूरी दी है। असम माध्यमिक शिक्षा स्कूली सेवा और दूसरा नियम 2023 और असम माध्यमिक शिक्षा प्रांतकृत स्कूल सेवा दूसरा संशोधन नियम 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी विरोधी युद्धक विमान को लॉन्च किया गया, इसका नाम क्या है? और इसका सही नाम है अमीनी। यानी भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी विरोधी युद्धक विमान को लॉन्च किया गया है और इसका नाम है अमीनी। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अमीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गूगल ने किसे लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है AI चैटबॉट बोर्ड को, बर्ड। यानी किशोर की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गूगल ने AI चैटबॉट बर्ड को लॉन्च किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, AI चैटबॉट बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के लिए किस बैंक पर 90,92,000 रुपए का जुर्माना लगाया है? और इसका सही आंसर है एक्सिस बैंक। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के लिए एक्सिस बैंक पर जुर्माना लगाया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल विकास बोर्ड ने हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर शुरू किया है। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? और इसका सही आंसर है कोच्चि, केरल।
यानी नारियल विकास बोर्ड ने हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर का शुरू किया है। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि केरल में है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोच्चि केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने मालदीव गए हैं? और इसका सही आंसर है किरण रिजिजू। यानी मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मालदीव गए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय विश्व कप में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है मोहम्मद शामी। यानी एक दिवसीय विश्व कप में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शामी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद शामी। अब देखिए करंट अफेयर्स रिवीजन में 17 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। इथोपिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अनिल कुमार राय, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनिल कुमार राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी समूह की खेल शाखा अदानी स्पोर्टलाइंस ने किसे अपना मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है संजय अडेसरा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संजय अडेसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला बिग बैश लीग के 9वें संस्करण में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक स्टैंड का नाम किस महिला क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? और इसका सही आंसर है चामरी अथापत्तू, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंकाई महिला क्रिकेटर चामरी अथापत्तू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध लेखक को लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है सलमान रुश्दी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सलमान रुश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने किसे पुरुष T20 क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है शाहीन अफरीदी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शाहीन अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है शान मसूद, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को पुरुष टेस्ट क्रिकेट टीम के नए कप्तान के रूप में नियुक्त किया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शान मसूद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है मोहम्मद हफीज, यानी इसका सही आंसर हो जाए सी, मोहम्मद हफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने 5-6 अप्रैल 2024 को तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां करेगा? और इसका सही आंसर है सिंगापुर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल की अमेरिकी को अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन के परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है शकुंतला एल भाया, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शकुंतला एल भाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023 का आयोजन भारत और किस देश के साथ किया जाएगा? और इसका सही आंसर है श्रीलंका, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्पोर्ट्स स्टार्टअप बाजार को बढ़ावा देने के लिए किस राज्यों ने देश के पहले स्पोर्ट्स स्टार्टअप कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? और इसका सही आंसर है गुजरात, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने किसके सहयोग से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है? और इसका सही आंसर है IRCTC, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, IRCTC। TC इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नवंबर 2023 को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के पारंपरिक नृत्य शैली छऊ पर्व का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर है श्रीनगर में, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 17 नवंबर को, यानी राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी 17 नवंबर।